एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि ये। अब इसमें जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ये होगा आपका पेज नंबर, एक सेकेंड में पेज नंबर बताती हूँ। हाँ, हम लोग देखेंगे पेज नंबर 39। इसमें 39 के पेज नंबर में एक पैराग्राफ है जिसका नाम है ए क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। अब हड़प्पा की स्टाइल देखिए कि हड़प्पा जो फर्स्ट सिटी हमने डिस्कवर की थी, लेकिन आप उसको एकदम क्लोजर लुक में देखते हैं कि गुजरात में कुछ पार्ट जैसे कि ये यहाँ पे हुआ था ना हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे कि ये इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहाँ पे गुजरात भी पड़ता है, तो इस साइड भी थोड़ा हड़प्पा पड़ता था हमारा। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान हमारे इंडिया को भी टच करता था, जैसे कुछ एरिया हमारे राजस्थान को भी टच करता था, अगर आपने मैप देखा होगा तो राजस्थान। तो आप देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात में जो हड़प्पा के छोटी छोटी सिटीज पड़ती थी उसमें क्या क्या एक्टिविटी थी। होता क्या है कि जैसे आप एक सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी स्टेट ले लो, जैसे कि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक सिटी है दुर्ग, अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो उस सिटी में भी, उस स्टेट में या सिटी में भी अलग अलग एरिया रहेंगे, जैसे कोई नगर होगा फरीदा नगर, आदर्श नगर, ऐसा करके अलग अलग नगर होते हैं ना। तो वैसे ही जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ था ना, तो ये इतने एरिया में हुआ था, उस एरिया में ना अलग अलग नाम दे दिए थे, जैसे कि जो हमारा राजस्थान साइड पड़ता था उसको हम लोग लोथल दिए थे या ढोलावीरा नाम दिए थे, लोथल थोड़ा आगे पड़ता था, ऐसे करके उसको डिवाइड किए थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें वो क्या बोलना चाह रहा है। हुआ क्या था कि जो एक हमारी एक और साइट थी हड़प्पन से ही हुई थी जिसको बोलते हैं ढोलावीरा। ये ढोलावीरा साइट आपकी पड़ेगी खादीर बेल्ट में पड़ती है। कहाँ पे? खादीर बेल्ट, रन ऑफ कच्छ, जो हमारा राजस्थान साइड जो रन ऑफ कच्छ पड़ता है ना, इस एरिया में, जैसे कि आप देखेंगे गुजरात और राजस्थान में यहाँ पे रन ऑफ कच्छ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ढोलावीरा हमारी साइट मिली थी, डिस्कवर हुई थी। अब इस ढोलावीरा ऐसी जगह माना जाता है इसको जहां पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ये याद रखना कि ढोलावीरा साइट आपकी कहाँ पे मिली थी? रन ऑफ कच्छ में। कौन सा बेल्ट? खादीर बेल्ट के सामने, और ये फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो वैसे तो अभी तक हम लोग देखते आए थे कि जो हड़प्पा साइट्स थी वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, जैसे कि ये साइट है ना, ये मान लो ये हड़प्पा साइट है, तो ये दो डिवाइडेड होती थी, इस पार्ट इधर। लेकिन ये जो ढोलावीरा जो साइट मिली थी ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। इसमें होता क्या था, ये जो वॉल्स रहती थी ये पूरे स्टोन से बनी थी, ये वॉल पूरी स्टोन, प्लस इसमें एक साइड में हम लोगों को एंट्री भी मिली हुई थी इसमें, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड भी था ताकि हम लोग जो सेरेमनी होती है कोई वहां के लोग वो सेरेमनी परफॉर्म कर सके। तो वही इसमें बताया है कि जो ढोलावीरा साइट थी जो कि रन ऑफ कच्छ में थी उसमें क्या क्या था, वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लिखा है वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, और क्या है, सराउंडेड विथ गेटवेज, या बोल सकते हैं स्टोन, पूरा उसके स्टोन से सराउंडेड थी। ठीक है, उसके बाद सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, मैसिव स्टोन वॉल्स, ऐसे स्टोन की वॉल्स रहती थी, इसके साथ साथ उसमें गेटवेज भी थे, मतलब एंट्री के लिए उनका ऐसे गेटवेज था। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया एक लार्ज ओपन एरिया भी था, खुला हुआ एरिया। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक सेरेमनी होगी। ये हम लोग ढोलावीरा के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट करें। उसके बाद और क्या क्या मिला है ढोलावीरा से, तो आपको बोलेंगे कि जैसे ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंडिंग करना स्टार्ट किया तो वहां से उनको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बड़े बड़े लेटर्स मिले। ये जो फाइंडिंग थी ये बहुत ही अच्छी या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोगों को रिटर्न में या लेटर्स जो हम लोगों को हड़प्पन साइड के मिले थे वो बहुत स्मॉल मिले थे, जैसे कि सील में अगर कुछ लिखा हो वैसे मिले थे। लेकिन ढोलावीरा एक ऐसी साइट है जहाँ पे बड़े लार्ज लेटर्स मिले थे, और वो किस में बने थे? स्टोन्स में या मार्बल में ऐसे लिखे हुए थे, और जिसमें लकड़ी, लेड डाउन इन लकड़ी, इनलेड बाय वुड का भी यूज किया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट रहती है वो लार्ज लेटर्स में मिली थी। किसमें थी? व्हाइट स्टोन में बनी हुई थी, क्रेव्ड आउट व्हाइट स्टोन में बनी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जनरली हम लोग को अभी स्मॉल मिलते थे। ठीक है, स्मॉल लेटर्स मिलते थे कहाँ से? हड़प्पा से, जिसमें सिर्फ क्या बने रहते थे? सील्स बने रहते थे। एक और साइट अभी हमने पढ़ा क्या?
एक धोलावीरा वहां पे थी। हड़प्पा के अंदर जैसे कि मान लो एक स्टेट है छत्तीसगढ़, उसके अंदर क्या है, एक दुर्ग है और एक रायपुर है, ठीक है। वैसे ही ये हड़प्पा है, हड़प्पा के अंदर क्या है, धोलावीरा। धोलावीरा के साथ साथ एक और साइट हम लोग को मिली है जिसको हम लोग बोलते हैं लोथल। क्या बोलते हैं, लोथल। लोथल आपको मिलेगी, एक साबरमती हमारी नदी जाती है लोथल साइड से, ये आपको पड़ेगी गुजरात। ये जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये पूरा ऐसे मान लो ये इंडिया बना हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपका पड़ता है ना गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका बॉर्डर में गल्फ, यहाँ पे पड़ेगा गल्फ ऑफ खंबात। एक लाइन होती है गल्फ बोलते हैं जिसको, अगर सी से अटैच हो तो उसको बोलते हैं। ये जो ट्रिब्यूटरी है ना साबरमती की, साबरमती रिवर गुजरात से जाती है, तो वहां पे आपको पड़ेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लोथल एक साइड डिस्ट्रिक्ट मिली हुई है जो कि क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ठीक है। कहाँ पे, इन गुजरात, गुजरात में मिली है और किसके क्लोज में है, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है। उसके बाद हम लोग को वहां से क्या क्या मिला है अगर आपसे पूछेंगे तो रॉ मटेरियल मिले हुए हैं। रॉ मटेरियल्स वो बहुत ही बोल सकते हैं, लोथल एक ऐसी प्लेस थी जहां पे हम लोग को रॉ मटेरियल इजीली मिल जाते थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, मेटल से रॉ मटेरियल है, उससे वो लोग सामान बनाते थे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग को रॉ मटेरियल इजीली मिल रहे थे, जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन। उसके बाद मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन, और अगर बोला जाए तो वो एरिया किसी लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों जाना जाता है, तो जनरली वहां पे रॉ मटेरियल स्टोन मिल रहे हैं, प्रीशियस स्टोन मिल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स कुछ सामान बना रहे थे वो भी हम लोग स्टोन से ही बना रहे थे। तो पहले हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर हम लोग सामान बनाएंगे, तो मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टोन, शेल्स और मेटल्स। उसके बाद वहां पे हम लोग को एक स्टोर हाउस भी मिला है। लोथल में स्टोर हाउस जाता था जिसमें हम अपने सामान बनाते थे, बना के रखते थे, स्टोर करते थे, ठीक है। उसके बाद आपको एक बिल्डिंग मिली होगी, एक बड़ी लार्ज बिल्डिंग बोलेंगे, वो बिल्डिंग से हमें आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि उस बिल्डिंग में बीड्स बनाए जाते थे। अब आप पूछेंगे कि कैसे पता चला कि बीड्स मतलब मोती बनाए जाते थे, क्योंकि वहां से जब वो लोग स्टडी कर रहे थे, खोद रहे थे, तो उनको बीड्स बनाने के टूल्स मिले। इसके साथ साथ कुछ कंप्लीट बीड्स या मोती मिले और कुछ आधे टुकड़े और कुछ इनकम्प्लीट स्टोन्स मिले हैं। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि लोथल की साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जहां पे हम क्या बना रहे थे, बीड्स बना रहे थे। उसके बाद देखा जाए तो वहां पे सील्स और सीलिंग्स भी मिली है। सील का मतलब क्या होता है, जो हम लोग छापते हैं ना, सील। और सीलिंग मतलब पहले जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते थे तो एक मिट्टी से बने एक स्टैंप में हम लोग सील लगाते थे। वो सील जब इम्प्रेशन, सील बना हुआ है अगर वो हम लोग किसी में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सील। इसके साथ साथ वहां पे एक डॉक यार्ड भी मिला है, होता है ना, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक डॉक यार्ड है, ठीक है, डॉक यार्ड। यहाँ पे क्या होता था, जनरली यहाँ पे बड़े बड़े स्टील के कैन मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि यहाँ पे ना शिप्स आते थे, बड़े बड़े सामान लेके शिप्स आते थे और वो लोग सामान का लोड और अनलोड करते थे। मतलब सामान यहाँ से रिवर, ये पूरी रिवर है, यहाँ पे शिप्स आती थी सामान दूसरे जगह से लेके और यहाँ से भर के ले जाती थी, इसलिए इसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं लोथल एरिया में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पेज नंबर 39। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है पेज नंबर 40। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।